हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो वीडियो है वो है खास हमारे बिगिनर भाइयों के लिए। एक तरह से बिगिनर्स गाइड है जो हमारे भाई जिम जस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका आज पहला दिन है। जो हमारे भाई जिम में जाते ही पहले दिन बहुत वेट उठा लेते हैं जोश जोश में, और उनको फिर 3 दिन 4 दिन 6 दिन तक हाथों में दर्द होता है, चेस्ट में दर्द होता है, उसके बाद वो जिम छोड़ देते हैं। तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको आज बताने वाला हूँ, अगर आप एक फ्रेश बिगिनर हैं, कभी जिम नहीं गए और जिम ज्वाइन करने वाले हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने क्या करनी है, डाइट आपको क्या करनी है वो आपको बताऊंगा। वर्कआउट आपको कैसे करना है 1 महीने 1.5 महीने वो आपको बताऊंगा, और सप्लीमेंट जो लेने हैं वो क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका कंसर्न होता है वो ये होता है कि सप्लीमेंट खाना है, प्रोटीन खाना है, कौन सा खाना है, कैसे खाना है। तो भाई सप्लीमेंट आप एक वे प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वे प्रोटीन के पैसे नहीं हैं तो मेक श्योर, बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक क्रेटिन 500 से 600 रुपये का आएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मेक श्योर कोई भी आप सप्लीमेंट यूज कर रहे हो अपने इनिशियल स्टेज में, मेक श्योर वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब ओरिजिनल सप्लीमेंट्स के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा हमारा न्यूट्राबे। न्यूट्राबे क्या है? न्यूट्राबे है हमारे सप्लीमेंट्स का ट्रस्टेड सप्लीमेंट्स का मेगा स्टोर, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 100+ ब्रांड्स, जिसके अंदर आप खरीद सकते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स। कोई भी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग रेट आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इंडियन या इंटरनेशनल आप जाके खरीद सकते हैं। बट और सबसे बड़ी बात, इनके पास सारे ब्रांड्स की ऑथराइज डीलरशिप और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और सबसे अच्छी चीज़, इनकी जो पैन इंडिया डिलीवरी है, मतलब कि पूरे इंडिया के अंदर जो डिलीवरी है वो 2 से 5 दिन के अंदर आपका सप्लीमेंट आपके डोर स्टेप पे आपको मिल जाता है। तो जो भी आपको सप्लीमेंट खरीदना है बेस्ट डिस्काउंट के साथ आप न्यूट्राबे से खरीद सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूट्राबे.com को, और अपने फेवरेट सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, आज पहला दिन है, उनके पास एक वे प्रोटीन होना चाहिए, दैट्स इट, और एक क्रिएटिन होना चाहिए, दैट्स इट। वे प्रोटीन नहीं है तो खाली क्रिएटिन से भी काम चल जाएगा। दोनों में से कुछ भी नहीं है, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते, तो घर की डाइट आप ले लें। अब जो हमारे भाई मोटे हैं, बिगिनर हैं, उनको क्या करना है, डाइट कैसे लेनी है। आपको मेक श्योर दिन के अंदर आप 30 से 40 मिनट कार्डियो करें। कार्डियो मतलब कि रनिंग, 8 मिनट साइकिलिंग, या बाहर आप रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े आपने पुशअप्स लगाने, चिनअप्स लगाने, कोशिश करनी है चिनअप्स लगाने की। बहुत ज़्यादा मोटे तो नहीं लगा पाओगे, वर्कआउट के ऊपर हम आते हैं। डाइट क्या लेनी है, कैलोरीज आपको कट कर देनी है अपनी डाइट से। बहुत ज़्यादा आपको मीठा तो बिल्कुल ख़त्म कर देना, जंक फूड बिल्कुल ख़त्म कर देना, और कार्ब्स थोड़े से कट कर देते हैं। मतलब रोटी चावल अगर आप इतने खाते हैं तो इतने कर देने, और प्रोटीन रिच सब्जियां या ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, सैलड आप ले सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो आप कोई भी मास गेनर ऐड कर सकते हैं, वे प्रोटीन की आपको ज़रूरत नहीं है। क्रेटीन और मास गेनर आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। मास गेनर लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज आएंगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा खाएंगे तो आपका थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दोनों केसेस के अंदर मीठा नहीं खाना है, बिकॉज मीठा ज़्यादा खाने से फैट आता है। जंक फूड दोनों को कट कर देने। अब आती है हमारे वर्कआउट की बात। तो भाई सबसे बेस्ट वर्कआउट हमारे बिगिनर्स के लिए ये 3 वर्कआउट जो मैं बता रहा हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ वो करने हैं शुरू के 15 दिन। रोज़ आप जिम जाओगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने पुशअप्स करने की कोशिश करनी है। अगर आपको पुशअप्स आते हैं करने तो आप पुशअप्स कर ले। बहुत सारे भाई हमारे नहीं कर पाते हैं, ये हमारे पुशअप्स होते हैं। बहुत सारे भाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बहनें नहीं कर पाती हैं। तो आप अपने घुटनों पे इस तरह से फ्लोर पे सहारा लेके आप इस तरह से करें। 10, 12, 15 दिन जब आप करेंगे तो आपको दिखेगा आप कर पा रहे हैं। तो यहाँ से घुटने हट जाएंगे और आपका ये पुशअप्स हो जाएंगे। इसके बाद पुशअप्स इस दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, करके देखेगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तो जैसे मैंने बताया, घुटने टेक के आप करें। इसके बाद दूसरा जो वर्कआउट है दैट इज चिनअप्स। चिनअप्स आप करेंगे तो आपकी बैक के अंदर बहुत अच्छा सेपरेशन आपको देखने मिलेगा। और ये बेसिक एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ मेरे बिगिनर भाइयों को, उनको ऐसे लगता है कि जिम में जाते ही मैं भी बॉडी बिल्डर की तरह बहुत वेट उठाऊंगा, और वो पुशअप्स में चिनअप्स में ज़ीरो होते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिगिनर बैठा है, आपको दिख सकता है, ये बैठा, इसको 5-6 साल हो गए जिम जाते जाते, वर्कआउट कर लेता बट पुशअप्स नहीं मार पाता, चिनअप्स नहीं मार पाता। तो मसल्स के अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी डेवलप नहीं हुई है कि ज़्यादा वेट मार सके। तो ये बहुत बेसिक वर्कआउट है। दूसरा आता है हमारा चिनअप्स। बहुत सारे भाई हमारे, बहुत सारी बहनें हमारी नहीं लगा पाती हैं, तो उनको सिखाता हूँ मैं चिनअप्स कैसे लगाते हैं। तो जिन मेरे भाइयों से पुलअप्स नहीं हो पाते उनको क्या करना है, इंक्लाइन बेंच रखनी है, सिर्फ एक पैर रखना है इसके ऊपर,
और इस तरह से 1 2, बहुत हल्का सा सपोर्ट लेना अपने पैर से, 3 4 5 6। इस तरह से आप चिनअप्स करने सीख सकते हैं। पैर का सपोर्ट धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया, शुरू के 15 दिन सिर्फ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप इस पे पैर रख के सपोर्ट लेंगे तो आप देखेंगे 15वें दिन या 16वें दिन या 20वें दिन आपका पैर का सपोर्ट कम होता जा रहा है और आपकी बैक के ऊपर ज़्यादा असर आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वर्कआउट। थर्ड है हमारा स्क्वाट्स। फ्री वेट स्क्वाट्स करने हैं, क्योंकि जब आप पुलअप्स करोगे, चिनअप्स करोगे तो आपकी अपर बॉडी के अंदर आपके ट्राइसेप्स, आपके बाइसेप्स, आपके बैक सब के अंदर आपको बहुत सारा सेपरेशन देखने मिलेगा या बहुत सारा पंप देखने मिलेगा। लोअर बॉडी को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्क्वाट्स करने आते हैं वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आते हैं आप कहीं पे इस तरह से सहारा ले लेंगे एंड देन लाइक दिस 1 2 3 4। जिन लोगों को खाली वेट से करना बोरिंग लगे वो अपने सर के ऊपर एक डंबल रख लेंगे। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जो हमारे भाई थोड़ा बोर हो रहे हैं, अभी स्क्वाट्स करने की कोशिश ना करें, बार के ऊपर आपको इंजरी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से 1 2 3 4 5। ये आपकी शुरू के 15 से 20 दिन की एक्सरसाइज हो गई। ये आपने करनी है शुरू के 15 से 20 दिन, दैट्स इट। ना बहुत ज़्यादा मसल सोरनेस होगी, ना हाथों में दर्द होगा, ना पैरों में दर्द होगा। उसके बाद आगे के जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद आपने क्या करना है, मशीन। सबसे पहली मशीन आपने करनी है बटरफ्लाई। प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मूवमेंट करना आ जाए, फ्लैट बेंच करनी आ जाए, इंक्लाइन बेंच करनी आ जाए। फ्री वेट एक्सरसाइज आपको जब आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ जाओगे या आपको ये लगेगा कि आपके हाथों में जान आ चुकी, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे बिगिनर भाई हैं वो जिम के अंदर बार को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। वो नाचती है बार, ऐसे ऐसे हिलती है। या स्क्वाट्स करते हैं तो बहुत डरते हैं, या शोल्डर प्रेस करते हैं तो बहुत डरते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जिम के अंदर जितनी भी आपको मशीन्स दिखती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लेग पुल डाउन है, बैक की मशीन है, लेग पुल डाउन है। यहाँ से आपको करना है पुलअप्स, चिनअप्स, फ्री वेट स्क्वाट्स और हमारा लेग पुल डाउन। ये जो मशीन है जो हम बैक करते हैं, ये करना है 4 से 5 सेट। उसके बाद आपने बटरफ्लाई करना है। अगर आपके जिम के अंदर शोल्डर की मशीन है तो शोल्डर की मशीन से करना है, अदरवाइज हल्के डंबल से आपको डंबल करना है। उसके बाद लोअर बॉडी के लिए आपको हर चीज़ के आपने रोज़ 4 से 5 सेट, 4 से 5 बैक के, 4 से 5 बटरफ्लाई के, मतलब पैक डेक फ्लाई के, 4 से 5 आपके शोल्डर प्रेस के, 4 से 5 आपको थाई के ऊपर लेग एक्सटेंशन जो हमारा मशीन होती है उसको करना। देन उसके बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आपको दिख जाएंगे। यहाँ से जाके अगर आपको कटिंग करनी है तो कटिंग सीरीज़ पड़ी हुई है, वेट लॉस करना है तो कटिंग सीरीज़ पड़ी हुई है, वेट गेन करना है, मसल गेन करना है तो मसल गेनिंग सीरीज़ पड़ी हुई है। तो यहाँ से जाके आपको सारे वर्कआउट्स मिल जाएंगे। जब आप वर्कआउट सीख जाएंगे, थोड़े इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर आएंगे तो आप यहाँ से वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इतना धांसू वर्कआउट, इतना धांसू डाइट मैंने इसके अंदर डाला हुआ है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आप 8 से 10 किलो वेट बहुत आराम से लॉस कर लेंगे। और अगर गेन करना चाह रहे हैं तो 5 से 7 किलो मसल वेट विद मसल, नॉट विद फैट, गेन कर लेंगे बहुत आराम से। और जो मेरे भाई स्किनी हैं, बहुत पतले हैं, वो मास गेनर ले सकते हैं, क्रिएटिन साथ में ऐड कर लें। कुछ भी नहीं है तो खाली क्रिएटिन, ये कुछ भी नहीं है तो ओनली घर की डाइट। मोटे हैं तो कैलोरीज को थोड़ा कट करें, रोटी चावल थोड़ा कम करें, बाहर का खाना और मीठा बिल्कुल बंद करें। और अगर आपको मोटा होना है तो कैलोरी सरप्लस में जाएँ, घर के रोटी दाल चावल ज़्यादा खाएँ, मेक श्योर प्रोटीन रिच डाइट लें। और वर्कआउट में जैसे मैंने बताया पुलअप्स, पुशअप्स और फ्री वेट स्क्वाट या डंबल रख के स्क्वाट्स आपको करने आने चाहिए, ताकि आपकी मसल्स के अंदर वो पावर आ जाए कि आप वेट के साथ लड़ पाओ 1 से 1.5 घंटे। तो आई होप मेरे सारे बिगिनर भाइयों को समझ में आया होगा, जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता डे 1 जाके क्या करना है। तो ये एक तरह से मैंने बिगिनर्स गाइड बनाई है, क्योंकि मैं भी जब डे 1 जिम गया था तो मैंने बहुत सारे बाइसेप्स कर लिए थे मशीन के ऊपर, बहुत सारी चेस्ट कर ली थी। तो 10-15 दिन में उठ नहीं पाता, बहुत पेन हुआ था। मतलब ऐसे हुआ था कि हाथ भी मेरे सीधे नहीं हुए थे। तो ये ना हो, बहुत सारे लोग यहाँ से ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार मैं पहले दिन जिम गया और मुझे बहुत पेन हो गया, अब नहीं जिम में जाऊँगा। तो ये डिमोटिवेशन नहीं लाना है। मेक श्योर आप स्मार्ट तरीके से जिम के अंदर एंटर करें, किसी को देख के इन्फ्लुएंस ना हो, सिर्फ जितना आपको मैंने बताया उतना करें। और आप देखें 10-12-15 दिन, इट विल टेक टाइम और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धीरे धीरे मोटिवेशन आएगा
और आप वेट लिफ्ट करना शुरू हो जाएंगे अच्छा, जब आपके मसल्स के अंदर वेट को लिफ्ट करने की ताकत आ जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप बिगिनर्स को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ो चक्कर में कोई भी नहीं है, चक्कर में बाय।